साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म देखी थी, मुझे अभी याद आ रहा है, जिसमें एक किरदार, एक कैरेक्टर रहता है जो कहता है मूछे हो तो नथुलाल की जैसी, वरना मूछे ना हो। आज दोस्तों पॉलिटिकल सिनारियो ऐसा है कि यह कहना पड़ता है कि जीत हो तो मोदी जी के जैसी हो, वरना हो ही ना। आप देखिए ना, सिर्फ एक साल के भीतर, और एक साल भी नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद एक साल नहीं हुए, जून को नतीजे आए थे ना। आप देखिए कैसे परिस्थितियां एकदम से बदलती चली गई। हरियाणा में एक बार फिर से कुछ ही महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत। लोकसभा में कहां थे कांग्रेसी, विधानसभा में कहां पहुंचे। और आप देखिए, ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज जब बनी है ना, तो सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस पार्टी का, खत्म हो गई पूरी तरह से। इतनी प्रचंड विजय, और इसमें कुछ नाम भी लेना पड़ेगा। विनेश फोगाट कहां मैदान में पहलवानी करते करते राजनीति में पहलवानी करने लगी, और सब कुछ साफ दिख रहा था दोस्तों। और आप देखिए, नायब सैनी ने ऐसी पटखनी दी है कि विनेश फोगाट की राजनीति के मैदान में पहलवानी पूरी तरह से निकल गई, खत्म। जनता ने निकाल दी है पहलवानी। बहुत लंबा नहीं टिकता है दोस्तों, झूठ भ्रम ये सब नहीं। और राहुल गांधी के नाम एक और रिकॉर्ड। आज की खबर बड़ी जबरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी की इस प्रचंड जीत की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। और हां दोस्तों, होली पर देखिए, परसों होली का त्योहार है, कल होलिका दहन है, तो हम सब होली मनाएं। एक शानदार गीत आपके सामने प्रस्तुत किया है, आप जानते हैं। और आज ही एक और गीत होली पर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ कि मोदी का रंग कैसे सब पर भारी पड़ा है, आज ही अपलोड करूंगा किसी भी समय देर शाम। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं आपको निवेदन करता हूं दोस्तों, आप इसके साथ ही होली के जश्न में भी शामिल होइए। और मोदी जी ने तो कमाल कर दिया भैया, नायब सिंह सैनी ने कमाल कर दिया। आपको पता है ना, लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 5, भाजपा को 5। राहुल गांधी यूं उछलने लगे कि कहना नहीं, सब कुछ राहुल गांधी के साथ। विधानसभा चुनाव हुआ, उतर गया नशा। भाजपा को 48, कांग्रेस को 37, तब भी टक्कर थी। 48 और 37, भाजपा ने तो एक नया रिकॉर्ड बनाया, अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। लेकिन देखिए निकाय चुनाव में दोस्तों, 10 नगर निगम और 32 अन्य निकाय का चुनाव, क्या कहर ढाया है हरियाणा की जनता ने दोस्तों, क्या बताऊं। मैं नगर निगम की बात बताता हूं। 10 नगर निगम, 10 शहरों में मेयर बनने हैं। भाजपा के 9 मेयर बने और कांग्रेस 0 पर आउट, एक भी नहीं। अरे खाता तक नहीं खुला। और जो मैं एक छोड़ रहा हूं ना, वो कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। मतलब निर्दलीय भी कांग्रेस पर भारी पड़ गया। ये 10 सीटें आप देखिए, पानीपत कोमल सैनी, मेयर का नाम बताता जा रहा हूं, गुरुग्राम भाजपा की राजरानी मल्होत्रा, रोहतक राम अवतार वाल्मीकि, हिसार प्रवीण पोपली, करनाल रेणु बाला गुप्ता, अंबाला शैलजा सचदेवा, सोनीपत राजीव जैन, फरीदाबाद प्रवीण जोशी, यमुनानगर सुमन बहमनी एक निर्दलीय के हिस्से में गया है, और वो है मानेसर डॉक्टर इंद्रजीत यादव। अब यहां पर दोस्तों मुझे यह बताना पड़ेगा, कांग्रेस की एक नेता, पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल गैंग ने उसे यूं उठाया, ऐसा ताज पहनाया। कांग्रेस की विधायक, पूर्व ओलंपियन विनेश फोगाट। किसी में जीत नहीं मिली, लेकिन हर ओलंपिक में आप जानते हैं ना कुछ नाटकीयता इनमें
देखने को मिलती है। मतलब इनको इनकी गलतियों की वजह से मेडल नहीं मिला तो मोदी जी दोषी, इनका वेट बढ़ गया मोदी जी दोषी। मतलब कोई भी लिमिट होती है भैया किसी चीज की। विनेश फोगाट ने सारे लिमिट तोड़ दी। राजनीति में आना था, अरे लेकिन खेल की तो मर्यादा रहने देते। कोई बात नहीं, मैडम जीत गई। जुलाना में ये विधायक बन गई। इनको लग रहा था कि ये तो खेल मंत्री बनेगी। अब देखिए वहां पर इतनी जल्दी इनकी पहलवानी का जलवा गायब हो जाएगा, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जुलाना नगर पालिका में दोस्तों जो चेयरमैन बना वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर संजय जांगड़ा 671 वोट से जीत गए। विनेश फोगाट के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत ये कोई छोटी खबर नहीं है दोस्तों, किसी भी कीमत पर। यह जानना इसलिए जरूरी है कि जिस विनेश फोगाट के नाम पर वहां की जनता ने चलो विधायकी में जीत भी दिला दी, आखिर इतनी जल्दी क्यों उतर गया, क्यों सब कुछ बदल गया दोस्तों, यह जानना जरूरी है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, यह बहुत बड़ी खबर है। और आपको मैं बताता हूं दोस्तों कि कांग्रेस के साथ बड़ी बात क्या है। कांग्रेस जीत जाती है तो लगता है ठीक है, हार जाती है तो ये कहने लगते हैं कि भैया यहां खोट है वहां खोट है, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते। और आपको जानते हैं भाई, हरियाणा में चलो कांग्रेस हार गई, अभी क्या सवाल उठा है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूं, लेकिन मैं विनेश फोगाट की बात कह रहा हूं। विनेश फोगाट तो जीत गई, वो तो आपको मंजूर था, लेकिन जीतने के बाद विनेश फोगाट थी कहां? कहीं नहीं, विनेश फोगाट गायब हो गई। और स्थिति यह थी दोस्तों कि जुलाना की इस विधायक और ओलंपियन विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए। यह कहा गया कि पूरा विधानसभा सत्र निकल गया, मैडम नजर नहीं आई, कहीं विनेश फोगाट नजर नहीं आई। अरे आप विधायक हैं, अपनी क्षेत्र की आवाज उठाएंगे ना। मैं इनके पुराने बयान नहीं दिखा रहा, मैं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट खबर में रख रहा हूं दोस्तों। लोग समझ गए कि ये मैडम तो बस जीतने आई थी, ये कुछ करना नहीं था। इन्होंने ना खेल का भला किया, ना कोई ट्रॉफी ओलंपिक में लेकर आई, और ना राजनीति के मैदान में कुछ होना है। मैं टू विंडो में एक दिखाता हूं दोस्तों, पुराना बयान है थोड़ा सा, चुनाव के समय का है। ये मैडम कहती हैं कि हम हमेशा जनता के लिए मौजूद रहेंगे, मैं जालौन की बेटी हूं, यही सब कह रही थी। और स्थिति यह है कि जब चुनाव जीत गई तो जनता को पोस्टर लगाने पड़े गुमशुदगी के कि कहां हैं आप। देखिए, बहनें, मेरी माताएं, मेरी बड़े बुजुर्ग, मेरी दादियां जो हैं, उनको आश्वासन देना चाहती हूँ कि आपकी बेटी आ गई है, चिंता ना करियो, आशीर्वाद रखो, फिर देखो धुम्बा उठेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें और स्थिति क्या। और यही वजह है दोस्तों कि हरियाणा के में और इनके क्षेत्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और सिर्फ फोगाट मैडम की बात नहीं है, विनेश फोगाट की बात नहीं है। आप अब कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर आइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके नाम के बिना तो कुछ भी नहीं हिलता कांग्रेस में। कुमारी शैलजा, ये भी सुनिए। और दोनों की बात देखिए, दोनों के गढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस के तो बड़े नेता है ना, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके गढ़ रोहतक में कांग्रेस की हार हुई। और यह तब की बात है जब हुड्डा परिवार ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जीत नसीब नहीं हुई। इसी प्रकार से कांग्रेस की सांसद, वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा दोस्तों, ये भी चुनाव जीत चुकी हैं, सांसद हैं। उसी सिरसा में अपना चेयरमैन छोड़िए, बुरी तरह हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेयरमैन बनाया। अब ऐसा क्यों हुआ, आप सोचिए भाई। जो पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में खत्म होने के बाद लोकसभा चुनाव में पुनर्जीवित हो उठी, 5 सांसद बन गए, विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, 37 सीट जीत गए, लोकल चुनाव में क्यों खत्म हो गए? उसकी वजह बताता हूं।
क्योंकि जिन लोगों ने वोट देकर जिताया भी होगा ना, उसका भी ये अपमान करते हैं। ये बोलते हैं कि ये जीत आम जनता की नहीं है, ये ईवीएम की जीत है। तो भैया जो लोगों ने आपको वोट दिया उसको तो पता है ना कि मैंने आपको वोट दिया, आप जीत गए। मैं वोट नहीं देता, आप नहीं जीतते। लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप इस जीत को भी खराब करते हैं। उसके बाद जब आप जीत जाते हैं तो आप अपनी एरिया में जाते नहीं। और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की मैं बात करता हूं दोस्तों, जब हरियाणा चुनाव में ये हार गए ना, तो ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। और इनके एक नेता पवन खेड़ा जमीन से जुड़े हुए नहीं है, चूंकि गांधी परिवार के करीबी हैं तो बस अपने आप बड़े नेता हो गए। इन्होंने चुनाव आयोग को 20 सीटों की सूची भेजी, कहा सब कुछ गड़बड़ था। यह कहा कि इसकी बैटरी में 99% बैटरी चार्ज थी और वहां कांग्रेस हार गई, यही सब कह रहे थे। और इस मामले में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग ने उसका जो रीजन बताया वो भी आपको दिखा चुका हूं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई और याचिका दायर करने पर ये कहा कि अब आपको जुर्माना भी लगाया जाएगा। उस समय जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने याचिकाकर्ता की क्लास लगा दी। उन्होंने क्या कहा सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से राजनीतिक पार्टियों को दिक्कत नहीं है, आपको क्यों है? कहां से ऐसे आइडिया लाते हो? ये तो पूरा इकोसिस्टम है ना दोस्तों। तो आप जीतने के लिए मेहनत नहीं करते, जीत जाते हैं तो जनता के बीच नहीं जाते और उसके बाद ईवीएम को बदनाम करते हैं। और उसका नतीजा आज ये आया है दोस्तों कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें भी इनकी बुरी हार हुई। और इसीलिए लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हैं आप देख लीजिए, कहीं भी कांग्रेस की हार नहीं हुई, कहीं भी कांग्रेस जीती नहीं है, उल्टा मैं भूल गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। अभी जब टीम इंडिया मैच खेल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे पहले वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, तो तुरंत घुस गए कांग्रेसी। राहुल गांधी बोल रहे थे कि आप जानते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी को, और अभी इनकी एक प्रवक्ता है शमा मोहम्मद, रोहित शर्मा पर आरोप लगा रही थी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आपने अपने नेतृत्व को देखा क्या? भाई राहुल गांधी 90 से अधिक चुनाव हार चुके हैं, कभी उस पर सवाल खड़े किया आपने कि जरा नेता भी बदल के देखते हैं? अरे आपके चेहरे पर धूल जमी है और आप आईना साफ कर रहे हैं। कांग्रेस की हार की यही असली वजह है दोस्तों। राहुल गांधी एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, बनाने दीजिए, जनता सब कुछ देखती है। और यही वजह है कि 10 साल की सत्ता के बाद भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइए इस ऐतिहासिक जीत पर आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं। और हाँ, होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और होली परसों ही है दोस्तों, तो होली के गीत के साथ बिल्कुल आनंद मनाइए, सब परिवार खुशियों से मनाइए, खूब होली खेलिए, अच्छे से खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हाँ, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, HB मेलोडी से भी जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।